हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों कल हमने पढ़ा था ओम्स का लॉ यूनिट, ठीक है। यूनिट की डेफिनेशंस, फार्मूला और ग्राफ पढ़ लिया था अपन ने। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ग्राफ पढ़ लिया था, ठीक है बच्चों। तो जो ओम का नियम था, जो ओम का लॉ था, वो अपने क्लियर हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है बच्चों। तो आज जो हमको पढ़ना है वो है रेजिस्टेंस। क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या है? रेजिस्टेंस है बच्चों, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक रेजिस्टेंस से पहले पढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट नोट्स बता देता हूँ बच्चों, ठीक है। जो मैंने बताया था लेकिन थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट करके बताया था, ठीक है, कुछ वेरिएशन करके मैंने बताया था, ठीक है, की से रिलेटेड। तो अब जो है मैं वो कुछ क्लियर कर देता हूँ आपको कि वो की को आपको कैसे यूज़ में लेना। अब तक क्यों नहीं बताया था? इसलिए नहीं बताया था बच्चों कि फिजिक्स है बच्चों, क्या क्या है जो एक बार में समझ में आती नहीं है, ठीक है। और आप जो है पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे हो बच्चों, तो पहली बार पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो क्लियर नहीं समझ में आता कई बार, तो उसको क्लियर अब समझने के लिए मैंने आपको एक डायग्राम दिया है इधर, ठीक है। डायग्राम आया हैगा इधर। उस डायग्राम में देखो ऐसा दिख रहा होगा तुमको डायग्राम, ठीक है। यहाँ से ये कुछ कॉपर का बना है और बीच में यहाँ पे एक की लगी है, ठीक है। बीच में क्या लगी है? की, ठीक है। तो फिजिक्स में जो मैंने स्विच तुमको बताया था, ठीक है, मतलब ये जो चीज़ मैंने बताई थी, ठीक है, ये जो चीज़ बताई थी वो ये की है जो आपको दिख रही है, ठीक है, वो ये चीज़ है। तो इसमें क्या है बच्चा, मैंने क्या किया था, अगर इसमें कुछ नहीं है तो ये ओपन है, ठीक है। अगर इसमें डॉट है तो इसमें क्या है? ये क्लोज है, ये बताया था मैंने, ठीक है। अब देखो सिंपल सा एक डायग्राम बना देता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, एक सिंपल सा एक डायग्राम बना दिया, ठीक है। मीटर वोल्ट मीटर की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या है? बल्ब है, ठीक है। ये बल्ब है, बैटरी है, ये की है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब क्या होगा बच्चों, मैंने इलेक्ट्रिक करंट बताया था प्लस से किस में होगा? माइनस से। तो ये जा रहा है और ये आ रहा है, ठीक है। देखो ये यहाँ तक एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें, एकदम सही है, कोई करेक्शन इसमें नहीं करना अपन को, एकदम सही है। जो अभी तक लिखा था वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अब देखो होता क्या है इसमें एक्चुअली, कि भाई ये जो अपन ने वायर दिया है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो यहाँ तक होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ होगा? यहाँ तक। ये क्या है कि देखो वो दिख रहा है तुमको डायग्राम में क्या होगा कि मैं अगर ऊपर से उस की को निकाल लूँ, की को क्या करूँ? निकाल लूँ, तो उसमें क्या होगा कि इधर से एक वायर लगा है और इधर से एक वायर लगा है। ये ऐसे सर्किट है और इसमें ऐसे वायर है और ऐसे वायर है, ठीक है। इस दोनों वायर को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? वो की लगाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? की लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं की लगाऊंगा, की क्या करूँगा? लगाऊंगा, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो आगे पास होगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? आगे पास होगा, वरना इलेक्ट्रिक करंट कहाँ होगा? यहीं तक होगा, ठीक है। मतलब ये एरो यहाँ तक सही है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है, इस की को अगर मैं लगाऊंगा, की को क्या करूँगा? लगाऊंगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे डॉट। क्या हो जाएगा? डॉट। और इसके बाद डॉट लगाने से ये क्या होगा? आगे फ्लो होगा और ये बल्ब जो होगा वो जलना शुरू होगा। बल्ब क्या करेगा? जलेगा। इतने टाइम तक अगर अपन ये नहीं लगाएंगे तो ये जलेगा नहीं, ठीक है। क्या होगा? जलेगा नहीं और यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आगे पास होगा नहीं। अपन को इसको जलाना है और आगे पास करवाना है, तो अपन क्या करेंगे? इसमें की डालेंगे। क्या करेंगे? की डालेंगे, ठीक है। तो मैंने तुमको ऑन और ऑफ स्विच बताया था, वो स्विच से लेके इसलिए बताया था बच्चों कि ताकि तुमको समझ में आ जाए, ठीक है। अब क्या है कि फिजिक्स में जो की होती है अलग की होती है, ठीक है। ये अपने घर वाला स्विच और ये स्विच दोनों में क्या है? डिफरेंस है। देख रहे हो तुम, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है,
ठीक है। ये की से रिलेटेड तुमको जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है बच्चों, ठीक है। ये डॉट लगाओगे तब क्या होगा, इसमें फ्लो होगा, ठीक है। डॉट लगाओ तो क्या होगा, फ्लो होगा, यानी कि इसके अंदर की का होना जरूरी है। जब अंदर की नहीं होगी तो ये दोनों आपस में जो वायर होंगे ये कनेक्टेड नहीं होंगे और आगे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे, चलो लिख लो, ठीक है। तो ये हमेशा एक नोट डाल के लिख लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ताकि तुमको याद रहे, तो तुम्हारा डायग्राम जो होगा वो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। और फिर तुम इसको बाद में आगे इलेक्ट्रिक करंट शो कर सकते हो, ठीक है। हो गया, चलो रफ कर देता हूँ। नॉर्मल सा डाउट, ठीक है, नॉर्मल सा बेसिक था, ये बताना ज़रूरी था बच्चों, ठीक है, ताकि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि बड़ी क्लासों में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब जो अपने पास वो है रेजिस्टेंस, क्या है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या है, एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, ठीक है। क्या है, प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, जो क्या करता है बच्चों, रेजिस्ट का मतलब क्या होता है बता देता हूँ, यही लिख दो। लिख देना है, रुकावट के लिए खेद है, ठीक है। रुकावट के लिए क्या है, खेद है। जरा रुकिए, संभल के चलिए जरा, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है रेजिस्ट, यानी कि रुकावट। क्या है, रुकावट, ठीक है। ये क्या है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। अलग अलग कंडक्टर लेंगे, अगर सिल्वर का लिया अपन ने, कॉपर का लिया, ठीक है, एलॉय का लिया, अलग अलग कंडक्टर लेंगे तो उसमें जो रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस अलग अलग मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, इतना अलग रेजिस्टेंस, वो अलग रेजिस्टेंस, ठीक है। कि भाई कॉपर वायर कम रेजिस्ट करता है, ठीक है, सिल्वर उससे भी कम करता है, ठीक है। जो एजी यानी कि सोना जो होता है, ठीक है, गोल्ड का, वो रेजिस्ट बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं अपने, ठीक है। ये समझ में आया तुमको। एल्यूमिनियम है, इसमें भी रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। चांदी में सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, और उससे देखो सबसे कम रेजिस्टेंस होता है वो सिल्वर में होता है, चांदी में, ठीक है। और जो कॉपर जो होता है उसमें रेजिस्टेंस होता है, बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। नॉर्मल सा रेजिस्टेंस होता है जो अपनी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जो होता है इसमें वो अपनी रिक्वायरमेंट रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। इतना अपन को रेजिस्टेंस चाहिए ही चाहिए, इसलिए अपन कॉपर वायर यूज़ में लेते हैं, ठीक है। सिल्वर वायर नहीं लेते हैं, ये आगे आएगा बच्चों, ठीक है। जब रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे तब आएगा, अच्छे से क्लियर करवाएंगे, ठीक है। तो अभी तक अपने पढ़ लिया रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा कि रेजिस्ट। अब रेजिस्ट किस में, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। कंडक्टर में क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज फ्लो होता है, ठीक है। फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, किसके फ्लो में, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में, या चार्ज के फ्लो में क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, रेजिस्ट। तो लिखो, लिख दें रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस इज द properties of conductor या मटीरियल कंडक्टर, ठीक है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, इट टू resist of the flow of charge या इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, ठीक है। ये क्या करेगा, क्लियर दिख रहा है एक मिनट, ठीक है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, ये एक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज है जो क्या करती है, इट टू द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज। ये क्या करता है कि रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्ज में या इलेक्ट्रिक करंट में थ्रू इट, ठीक है, इसमें से, ठीक है। ये कंडक्टर में रेजिस्ट करता है, ठीक है। किसका रेजिस्ट करता है, या तो चार्ज का करेगा या इलेक्ट्रिक करंट का करेगा, ठीक है। अब देखो भाई, ये मैंने कंडक्टर लिया, ठीक है, ये कंडक्टर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, चार्ज जा रहा है,
ठीक है, इस चार्ज के फ्लो में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा, कुछ ना कुछ क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, जिसकी वजह से ये चार्ज जो होगा वो जितना भेजेंगे उसमें से थोड़ा कम पास बाहर आएगा, ठीक है, कम आएगा बाहर, ठीक है। तो उसमें से कुछ रजिस्ट होगा, यानी कि रुकावट आएगी, जो उसकी टाइम में मतलब जो फ्लो की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, धीरे हो जाएगी इसके फ्लो में, ठीक है। ये आया समझ में। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या एक प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं है, जो क्या करता है, रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्ज में या इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आज का टॉपिक जो है बच्चों बिल्कुल नॉर्मल टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किन किन किस पर डिपेंडेंस होता है, किस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस दो बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑन लेंथ, ठीक है, बी ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, एक तो करता है लेंथ पे, एक डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पे, ठीक है। चलो, फर्स्ट है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, दूसरा करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पे, ठीक है। समझ में आया। क्रॉस सेक्शन एरिया को आप ऐसे लिख सकते हो CSA, ठीक है। चेन्नई सुपर किंग तो आएगा नहीं, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया। ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। फर्स्ट, दूसरा है लेंथ, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, के रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, पहला लेंथ पे और दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया पे। ये यूँ तो डिपेंड करेगा, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा और लेंथ पे भी मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे जब रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अपन को ये पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का एक छोटा सा टॉपिक है जो अभी क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो फर्स्ट जो है वो है लेंथ, ऑन लेंथ, ठीक है। फर्स्ट जो है क्या है, लेंथ। तो कुछ लिखना ऐसे ज़्यादा नहीं लिखना, बता देता हूँ कि जो लेंथ जो होती है रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ, ठीक है। रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। लिख लीजिए, रेजिस्टेंस इज, लिख लो इधर, रेजिस्टेंस इज, लिखो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है। अब देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, तो अपन को क्या करना है, बता देता हूँ। जब लेंथ बढ़ेगी क्या होगा, जब लेंथ बढ़ेगी तो आर भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, क्लियर है। और जब लेंथ घटेगी तो आर भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अब कैसे क्या है वो अभी बता देता हूँ, ठीक है। इधर देखें, अपन को क्या करना, देखो ये रहा L लेंथ, ये L2 लेंथ, ठीक है। ये अपन ने L लेंथ के दो कंडक्टर लिए हैं जिसकी लेंथ अलग अलग है, ठीक है। इन दोनों की लेंथ क्या है, अलग अलग है, ठीक है। दो कंडक्टर लिए। अब देखो क्या करना है, अपन को इसमें से चार्ज नाम के बालक को भेजना है, ठीक है। यह गया बालक अंदर, डुशुम 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 डुशुम, ठीक है। चलो, अब देखो बच्चा, नॉर्मल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर तुमको बोले कि तुमको घर से बाहर जाना, ठीक है, या पड़ोस वाले घर में जाना, सिंपल से कुछ मिनट में चले जाओगे, ठीक है। कोई बीच में रेजिस्टेंस नहीं आएगा, अगर रेजिस्टेंस आएगा तो तुम उसको पछाड़ दोगे, ठीक है, चले जाओगे, क्योंकि लेंथ कम है, ठीक है। अब देखो लेंथ कम होगा तो क्या होगा, टाइम कम भी लगेगा, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या होगा, जो यहाँ पे
टाइम कम लगेगा तो इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस भी तुमको क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जल्दी से बाहर आ जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। छोटे से एरिया में तुमको क्या दिक्कत आएगी, चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात लेते हैं हम बड़ी लेंथ की, ठीक है। अगर तुमको यहाँ से अपने स्कूल जाना है, स्कूल थोड़ी दूर है, 4 या 5 किलोमीटर पे दूर है, ठीक है, तब तुम अगर पैदल जा रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, तुमको रुकावट तो आएगी, ठीक है, थकावट तो आएगी, ठीक है, आएगी। इसमें मान लो एक बार आया, इसमें 1 2 3 4 5 मतलब बहुत सी बार आएगी, तुमको थकावट आएगी, रुकावट आएगी, ठीक है। तो जिस एनर्जी से यहाँ से तुम जाओगे, जिस पावर से तुम यहाँ पे जाओगे, क्या तुम यहाँ से जब वापस निकलोगे, यहाँ जब आप पहुँच जाओगे अपने स्कूल, ठीक है, क्या तुम्हारे पास उतनी एनर्जी रहेगी, नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि पैदल जाओगे तो नहीं रहेगी, तो तुम्हारे अंदर क्या हुआ, लॉस हुआ, कुछ रेजिस्टेंस आया तुम्हारे फ्लो में, कुछ रेजिस्टेंस आया, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो जब लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी क्या है, कम। अब देखो जब लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या है, ज़्यादा है। आया समझ में, ठीक है, क्लियर बात है भाई। ज़्यादा चलोगे तो ज़्यादा थकोगे, सीधी सी बात है। कम चलोगे तो कम थकोगे, तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। ज़्यादा चलोगे तो ज़्यादा थकोगे, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। समझ में आया, क्लियर, ओके। तो अब देखो इसका ग्राफ देख लेते हैं अपन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा याद रखना स्ट्रेट लाइन में मिलता है अपन को। किस में मिलता है, स्ट्रेट लाइन में तुमको मिलता है, ठीक है। तो ठीक है, इधर मैंने ले लिया रेजिस्टेंस, इधर ले ली मैंने लेंथ, ठीक है। फर्स्ट सिंपल है, ठीक है भाई, सिंपल ही तो है, स्ट्रेट लाइन बोला था, ठीक है। ये हो गई स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ठीक है, ये है स्ट्रेट लाइन, देखिए ये स्ट्रेट लाइन तुमको मिलती है, ठीक है। ये है इसका ग्राफ। तुमको बोल रहे हैं कि भाई रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच में ग्राफ बनाओ, तो ये रहा, ठीक है। लिख दो कि ग्राफ बिटवीन, इधर लिख दो ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस एंड लेंथ, लिख लो ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस एंड लेंथ, ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस एंड लेंथ। क्लियर, समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इधर लिख लो ये किसका ग्राफ है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ओके, क्लियर, नो कन्फ्यूजन, ओके, राइट, ठीक लो। चलो सेकंड है अपना क्रॉस सेक्शन एरिया, इधर बता देता हूँ, रफ कर दूँ, ये लिखना अच्छे से, ठीक है, नोट्स बनाना, इसलिए जो जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिख देना भले, ठीक है। रुकावट के लिए खेद है वगैरह ये तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को याद करना है, ठीक है बच्चों, याद भले कैसे ही करना, अपन को तो बस याद करना है, ठीक है। अब दूसरा है तुमको क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या होगा कि भाई देखो जो रेजिस्टेंस जो होता है, चलो इसको समझने से पहले तुमको एक चीज़ बता देता ताकि तुमको ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो इससे दिखेगा नहीं तुमको, दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है बच्चा, ठीक है। जिसको अपन बोलते हैं एरिया, ये है A1, ये रहा A2, ठीक है। ये एरिया है टोटल 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। तुमको इधर 2 बालक जा रहे हैं, कितने बालक जा रहे हैं, 2 बालक जा रहे हैं, ठीक है। 2 बालक जा रहे हैं, एक बालक है 2 सेंटीमीटर का, दूसरा भी है 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये टोटल जो एरिया है वो 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब इसमें जो बालक जा रहे हैं वो 3 बालक जा रहे हैं 2 सेंटीमीटर के, ठीक है, गए
ठीक है। अब देखो चलो इसमें भी मान लो अपन 2 बालक जा रहे हैं, ठीक है, इधर दियो लिए 2 लिए। तो अब तुम मेरे को ये बताओ कि भाई इसमें जगह कम है, इसमें जगह ज़्यादा है, ठीक है, 2 और 2 4 और इधर 8 है, इधर 2 और 2 4 हो रहे हैं और इधर 3 सेंटीमीटर है। तो मेरे को ये बताओ कि भाई आराम से किस में जाएगा, इसमें से। भाई इसमें तो तुमको जाहिर सी बात है दिक्कत होगी, भाई एक दरवाज़ा है, ठीक है, नॉर्मल सा, और वो 2-3 हट्टे खट्टे बंदे एक साथ अगर उसमें घुस रहे हैं तो जा पाएंगे क्या? नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। रेजिस्टेंस ज़्यादा कब होगा, जब एरिया क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा कब होगा, जब एरिया क्या होगा, कम। अब देखो इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल आराम से जाएगा, रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस क्या है, कम है। रेजिस्टेंस क्या है, कम। रेजिस्टेंस कम कब होगा, जब एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। एरिया क्या होगा, ज़्यादा। तो ये जब चीज़ अपन देखते हैं, ये जो चीज़ अपन देखते हैं, तो इससे क्या निष्कर्ष क्या निकलता है, अपने पास कंक्लूजन क्या निकलता है, फॉर्मूला क्या बनता है कि जो रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। जब इन्वर्सली में आएगा तो बच्चा ये अपॉन में लिखना 1/a, ठीक है। जब इन्वर्सली में आए तो ये a लिखना है, ठीक है। लिख लिया ये अपन ने क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ से समझ में आया तुमको ये कैसे बना, दिक्कत नहीं है ना कोई। चलो अब आगे। चलो अब अपन क्या बनाएंगे, ग्राफ प्लॉट करना अपन को। लिखो ग्राफ बिटवीन, लिखो ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस, ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। इससे साबित क्या होता है, देखो ये रहा रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रही लेंथ। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया, सॉरी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, कम। फिर रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो ये बढ़ेगा, फिर और कम हुआ तो ये बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इससे, ये इससे और ये इससे, तो अपने पास जो लाइन आएगी वो ऐसे आएगी स्ट्रेट, ठीक है। कैसे आएगी, ऐसे आएगी। आया समझ में, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये इधर लिखना चाहिए, ठीक है, 1/a लिखना। ये है ग्राफ बिटवीन क्रॉस सेक्शन एरिया एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, ग्राफ बिटवीन क्रॉस सेक्शन एरिया एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ तक अपना रेजिस्टेंस हो गया क्लियर, ठीक है। अब आगे इन दोनों से एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक पढ़ो, दिक्कत नहीं हो तो पूछो यहाँ तक, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट करो अपन को, ठीक है, लिखो इसको। चलो जल्दी फास्ट।